अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स पॉइंट की जानिब से एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में एक और प्यारा सा कोर्स लिए हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने कोरल ड्रॉ एक्सेट की बेसिक जो ट्रेनिंग है, बेसिक जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है। इसका पूरे का पूरा कोर्स यहाँ पे आपको मेरे चैनल के आते ही आपके सामने यहाँ पे पड़ा है। आप लगा के सारी वीडियो देख सकते हो। हर तरह से हर तरीके से मैंने इसको आपके सामने रखा है और अगर कोई चीज़ें इसमें रह गई हैं तो अब हम उसमें पूरी करेंगे, क्योंकि अब हमारी जो स्टेज है वो डिज़ाइनिंग पे है। और डिज़ाइनिंग में सबसे पहले अगर कोई चीज़ आती है तो वो है लोगो डिज़ाइन। और अगर आपको इससे भी आगे जाना है, इससे भी यूनिक सी चीज़ें देखनी है, तो ये मेरा दूसरा चैनल यहाँ पे एएस ग्राफिक्स पॉइंट का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके मेरे दूसरे चैनल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एडवांस लेवल की बहुत सारी डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे बात है हमारे बेसिक के बाद हम न्यू स्टेप जब भी लेते हैं तो एक कोई भी काम शुरू करते हैं, किसी भी कंपनी का काम शुरू करते हैं, तो हमें लोगो एक मस्ट चाहिए होता है। तो आज से मैं ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट हैं हमारे, सो सब पे मैं अलग अलग करके वर्क करके आप लोगों के सामने रखूँगा, ताकि आप लोगों को ये एक बेहतरीन सा आइडिया हो जाएगा। इससे पहले यूट्यूब पे ऐसा वर्क कोई नहीं है, ये मैं खुद ही स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा साबित होगा आप लोगों के लिए। सो शुरू करते हैं आज का पहला कोर्स। पहला वर्ड ए के नाम से शुरू करते हैं। तो ये हमने आज कुछ इस तरीके से एक वर्ड क्रिएट करना है। एक लाइटिंग इफेक्ट 3D शेड देंगे हम इसे। सो शुरू करते हैं। मैं इसका साइज़ छोटा करके साइड पे रख देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमने बिल्कुल आप लोगों के साथ मिलके इसे न्यू बनाना है। सो शॉर्टकट के लिए मैं कुछ इसे अनेबल कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पहले हमने एक गाइडलाइन लेनी है और कुछ यहाँ पे आके उसे ड्रैग कर देना है, और फिर उसके बाद हमने जाके यहाँ से फ्री हैंड टूल लेना है। अब जो जो टूल मैंने आपको सिखाए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये फिर मैं इसे यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे कंट्रोल के साथ होल्ड करता हूँ और यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर देता हूँ। ये इसकी एक और कॉपी हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये बेस्ट हो गया। अब इसको सेलेक्ट किया हमने, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल कर लें या फिर डायरेक्टली यहाँ से कंबाइन कर लें। मैं यहाँ से ही करता हूँ, सो आपको भी रिकमेंड यही करूँगा। F2 से जूम करके चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सही तरीके से आपस में मर्ज नहीं हुए। ये क्यों नहीं हुए? यहाँ से शेप टूल लेते हैं और दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ से। ठीक है, और अब दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे ज्वाइन टू नोड। ठीक है, या फिर यहीं पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ही ज्वाइन टू नोड कर देता हूँ। ठीक है, ये अब देखें, ये प्रॉपर एक वे हमारे पास बन गई। इसका मकसद यही था। मैं गठा भी कर सकता था, लेकिन ये आप लोगों को एक दूर से ला के ज़्यादा चीज़ समझाने में ज़्यादा मज़ा है। ठीक है, इससे आप लोगों को सीखने के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। सो सिंपल काम भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि घुमा फिर आगे लाऊं ताकि आपको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिले। राइट क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया। मैं इतना सा ला के यहाँ पे इसकी कॉपी कर देता हूँ, मुझे ये ठीक लग रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ से ही ये एलिप्स टूल लेना है। F7 इसकी शॉर्टकट की है, आप ले तो ले, जैसे ले लिया, कंट्रोल के साथ होल्ड किया आपने बिल्कुल गोल सा करके, और ये मैं कुछ इसकी सेटिंग यहाँ पे करना चाहूँगा बिल्कुल लेवल में। ठीक है, मुझे अब ये ठीक लगी। अब इसकी मैं एक कॉपी लूँगा और यहाँ पे मैंने जो चीज़ जहन में रखनी है वो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। जितना एंडिंग पॉइंट पास होगा उतना ही ज़्यादा ये डिज़ाइन आपका मज़ा करेगा। सो एंडिंग पॉइंट यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा, सो मैं इसे यहाँ पे ही छोड़ता हूँ। ठीक है, ये बेस्ट है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको जूम करके यहाँ पे रखता हूँ। स्मार्ट फ्री हैंड टूल लेके मैं कुछ इस तरीके से इसे कंट्रोल के साथ ड्रैग करता हूँ। ये गैप मैंने इतना सा दिया और फिर इसी को उठा के इसका गैप मैं यहाँ पे इतना सा कर देता हूँ। ठीक है, और इसी को रोटेट करते हैं और ये राइट क्लिक करके कॉपी कर ली हमने। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। ये लोगो बनाने का काम इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बड़े बड़े डिज़ाइन में भी हमें ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे काम आती हैं। सो
ये देख लें मैंने यहाँ पे भी इसका एक स्टॉप लगा लिया। अब हमारी बारी है इसको क्रिएट करने की। सो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल से स्मार्ट व्हील टूल ढूंढेंगे, ये यहाँ पे है हमारे पास। तो स्मार्ट व्हील टूल पे क्लिक करते हैं। अब आप अपने जो जितनी भी आपने स्पेस बनाई हुई है उस पर ड्रैग करते जाएं। और यहाँ पे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसका साइज़ कम होना चाहिए ये, और फिर इसका भी मैं इतना सा ही कम कर देता हूँ। अब ठीक है, ये भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा। ठीक है, हमने इसे बना लिया। सो अब क्या करेंगे हम, इसको मैं कंट्रोल के साथ ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, अब बाकी जितने भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं आप उन पे क्लिक करते जाओ और कंट्रोल आर करते जाओ। ठीक है, वो सारे के सारे वहीं पे पेस्ट होते जाएंगे। ठीक है, और हमारे से क्या मिस्टेक हुई हम देख रहे हैं। हाँ, हमसे ये वाली चीज़ रह गई। ठीक हो गया, जिसकी वजह से हमें दोबारा से सारा बनाना पड़ा। सो ये भी एक सीखने के लिए अच्छी चीज़ है। सो मैं ऐसे ड्रैग करके जूम कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके कंट्रोल आर, फिर यहाँ पे क्लिक कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। सारे का सारा डिज़ाइन वहाँ पे कन्वर्ट हुआ। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसको लेके हम कंट्रोल के साथ दोबारा यहाँ आ जाते हैं अपने जगह पे। अच्छा, इसको इसके साथ वेल्ड कर देते हैं। ये हो गया, ये और ये भी आपस में वेल्ड हो गए। ठीक है, अब इसको भी हमने इसके साथ वेल्ड कर देना है। यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन है वेल्ड का। सो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये तीनों रह गए, हम इनको सेलेक्ट करके, 4 हैं, वेल्ड कर देते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। सबको अब सेलेक्ट करना है और आउटलाइन इनकी ख़त्म कर देनी है। यहाँ पे बेसिक के लिए हम ये कुछ गोल्डन सा कलर में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे RGB का है, CMYK के भी आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आइडिया के तौर पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ अभी। सो यहाँ पे मैंने आके क्लिक करना है, काउंटर टूल ले लेना है मैंने यहाँ से। ठीक है, ले लिया। अब आप इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग करें, इतना सा गैप दे के मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ और राइट क्लिक करूँगा, और नहीं अभी नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसका गैप, कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से इस पर ड्रैग करता हूँ। ये ठीक है, राइट क्लिक किया, ब्रेक काउंटर अपार्ट। ठीक है, सो ये अलग हो गया। अब हमने यहाँ पे इसे वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें ड्रॉप शेडो ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं दोबारा से जाऊँगा और ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूँगा। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद ऐसे ही मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करता हूँ बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, ये आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीपल की जगह आपने नॉर्मल कर देना है और ब्लैक आपने बिल्कुल 100% ब्लैक जो है वो यूज़ करना है। सही है, सो ये हो गया। अब यहाँ से हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर देनी, बल्कि इसका साइज़ पहले कम करेंगे। ठीक है, ये देख लें अब आपके सामने यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सा एक रिजल्ट बन रहा है। और यहाँ से अगर इसे हार्ड करें तो भी ज़्यादा मज़े का लगेगा ये। हाँ, अब नहीं, हार्ड ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। सो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को 50 या 60 पे लगभग रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब राइट क्लिक करना है, ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट को ब्रेक कर देना है। ठीक है, ताकि ये हमें सेपरेट ही मिले। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, ये जो ब्लैक है ये यहाँ पे भी आ सकता है थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है इसका ड्रॉप शेडो यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी लुक अच्छी है, या फिर आप इसको नीचे अपनी यहाँ पे भी रख सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप इसे वहाँ पे रखें। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा और सेंटर में करना चाहूँगा। फिर से हमने जाना है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से
काउंटर टूल एक बार फिर से ले लेना है और F2 से जूम करके पास चले जाएंगे और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बारीक सा ब्लैक हमने यहाँ पे रखना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक अपार्ट कर देंगे और इसको ब्लैक को हम डार्क वाला बिल्कुल 100% जो ब्लैक होता है वो देंगे, ठीक है, जिसमें चारों कलर सेम 100% पड़े हों। सो नेक्स्ट हमने फिर से काउंटर में जाना है और इसे फिर से ड्रैग करना है बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल नॉर्मल सा, ठीक है। राइट क्लिक करना है, ब्रेक काउंटर अपार्ट कर देना है, इसमें हमने कलर ऐड कर देना है। ये मैरून सा कलर है मेरे पास, सो इसमें ये ऐड कर देता हूँ मैं। अब जो ब्लैक है इसकी सेटिंग थोड़ी सी मैं ऐसे रखूँगा ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो ऐसा रहे और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका ये इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ा। अगर आप इस साइड पे रखना चाहो तब भी और इस साइड पे रखना चाहो तब भी आप रख के काम कर सकते हो, कोई इशू कोई नहीं है। जब भी आप काम कर रहे हो कुछ ना कुछ न्यू ही आपको मिलता है, ठीक है। एक साइड आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है तभी आपका जो लुक है वो मज़े बनेगी, जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, अब जब इसे फुल करके देखेंगे तो अब आपको ये लुक इसकी महसूस हो रही होगी बड़ी ज़बरदस्त सी। सो क्या करना है, एक स्मार्ट फ्री हैंड टूल ले लेना है और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद शेप टूल लेके राइट क्लिक करना है और टू कर्व को मैं ऐसे करता हूँ, कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद हम स्मार्ट फिल टूल लेंगे और ये क्लिक किया हमने, आउटलाइन को ख़त्म किया, इसकी भी आउटलाइन ख़त्म की और वाइट ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। वाइट ऐड करने के बाद हम ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे फिर से, सॉरी मैंने क्या स्टार्ट कर लिया, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है। सो कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करते हैं, पीछे लेके आ जाते हैं हम इसे, जहाँ पे ज़्यादा इसकी लाइटिंग मज़ा करे ऐसे वाली वहाँ पे इसे रखेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो आपके नीचे सेटिंग आई हुई है इसको स्टार्ट करके शिफ्ट पेज अप कर दें ताकि ये टॉप में ही रहे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मैरून कलर नीचे बैकग्राउंड में देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वही काम जो ऊपर हमने स्टेप किए वही हमने यहाँ पे भी दोहराने हैं। सो काउंटर अब लेना है तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे ड्रॉप शेडो नहीं देना, ऊपर हमने ड्रॉप शेडो दिया था लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉप शेडो की मदद नहीं लेंगे। वाइट, क्योंकि यहाँ पे नीचे डार्क कलर है ऑलरेडी, तो ड्रॉप शेडो देंगे तो उसमें ये मज़ा नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने दोबारा से फिर से ड्रॉप शेडो लगाना है इस पर बिल्कुल बारीक सा, ठीक है। उससे बेशक अलग हो जाए कोई मसला नहीं है, दोनों को सेम, इसीलिए मैं वर्क नहीं करा। अगर सेम करने होते तो मैं बिल्कुल दोनों को सेम ही रखता, लेकिन फिर से अगर मैं काउंटर टूल लेता हूँ और फिर से इसे ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक किया और ब्रेक काउंटर पार्ट, और यहाँ पे मैं गोल्डन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। वहाँ पे हमने बेस उसकी बनाई थी लेकिन यहाँ पे हम वर्क ही इसका अलग से कर रहे हैं। सो अब ब्लैक हमें देखिएगा किस तरह से मिलेगा। सो कुछ इस तरीके से मैं ब्लैक को रख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसकी लुक वाव मज़े की आ रही है। और ये वाला जो हम चलें इसको भी देखते हैं, यहाँ पे हमने फ्री हैंड टूल लेना है और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर देना है यहाँ पे, और फिर स्मार्ट फिल टूल क्लिक किया, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको डिलीट किया, इसकी राइट क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म की और फिर यहाँ पे फिल वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद हम यहाँ से फिर से ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है, इसका ये शेड मज़े का पड़ा। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे कलर दे देना है, यही देते हैं और यहाँ पे गोल्डन कर देते हैं, बेहतरीन हो गया, खूबसूरत से भी प्यारा। मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैंने बनाया है, और आप भी बनाएंगे तो आपको इससे भी प्यारा लगेगा, क्योंकि जब बंदा अपने हाथों से मेहनत करता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। सो अभी ये बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे।
F2 F9 करके मैं इसे जूम करके आपके सामने ले आता हूँ। ये चीज़ है आप लोगों के सामने। हमने कोई फ़ॉन्ट नहीं यूज़ की, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जस्ट अपने बेसिक चीज़ें, कुछ रेक्टेंगल, सर्कल, कुछ भी मिक्स करके हमने इसे क्रिएट किया। आपके सामने है, प्यारा सा लोगो है। अब आपने एंजॉय करना है और बना के मुझे लाजमी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पे पेज भी है, आप वहाँ पे भी मुझे इसके पिक्चर दिखा सकते हैं और चेक करा सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। और अगर आपको मेरी फेसबुक पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मेरा इस वक्त माउस है, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाओगे और वहीं पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।